हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल ऑन यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन एनसीईआरटी। मैं आप लोगों को 3 दिन से क्लास नहीं दे पा रहा था क्योंकि मैं अपने एनसीईआरटी की क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहा था। ओके, आप लोगों के लिए ही आंसर्स मैं बना रहा हूँ, इसीलिए वीडियो और क्लास आपको प्रॉपरली नहीं दे पाया। सो आज से मैं आप लोगों को प्रॉपरली क्लास देने वाला हूँ क्योंकि मैंने 12th क्लास इस सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी की जो भी आंसर्स थे वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिए हैं। और आज हम चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन नंबर जो भी हैं एनसीईआरटी में आपके वो सारे ही सॉल्व करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो निकाल लेते हैं और उसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं और उसके आंसर को सॉल्व करके बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया हुआ है आप लोगों का, फिल इन दी ब्लैंक्स। ए नंबर पर पूछा गया है ह्यूमन रिप्रोड्यूस, बी नंबर पर ह्यूमन्स आर। सो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ही आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिए हैं। ह्यूमन्स आर रिप्रोडक्ट सेक्सुअली, ह्यूमन्स आर बेबीपायरस, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन ह्यूमन, मेल एंड फीमेल जेमेट्स आर हैप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर फॉसिल्स इज कॉल्ड एवोल्यूशन होता है। ठीक है, एवोल्यूशन इज इंड्यूस्ड बाय ए हार्मोन कॉल्ड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जिसको हम लोग LH हार्मोन्स भी बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फॉल्लोपियन ट्यूब। द जाइगोट डिवाइडेड इनटू फॉर्म ब्लास्टोसाइट्स which is fertilization implanted in uterus. Okay, के नंबर पर देख लेते हैं, the structures which provide vascular connection between the fetus and uterus is called placenta. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एनसीईआरटी में जो आप लोगों का लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपको ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर डायग्राम बनाना है। नॉर्मली ये आप लोगों की एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख लीजिए, मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर इसका सॉर्ट आउट करके दे दिया है। सबसे पहले यूटेरस आ जाता है, फिर यहाँ पर देखिए यूनिरिपिटेटर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है हम लोगों की, बॉल्वरी ग्लैंड होती है, स्पर्मेडक्टस, लास्ट में टेस्टिस होते हैं, ये पेनिस, सेमिनल वेसल्स और वेज डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम आ जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव का। इसका भी आप लोगों को डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर भी आप लोगों को देखिए बता दिया है, डायग्राम बनाकर दिखा दिया है, आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आता है यूटिनरी कैविटी, फिर यूटिनरी फंडस, फॉलियम ट्यूब आ जाता है, फिर ये जो बना हुआ है ये ओवरी होती है हम लोगों की, ये फेब्रेन होती है। यूटेरस ये वो होती है आप लोगों की, देख लीजिए यहाँ पर। एंडोमेट्रियम इनर साइड होती है, पेरीमेट्रियम बीच की, वेजाइनासिस आउटसाइड, कार्विक्स होती है, मायोमेट्रिक बीच की मिडिल लेयर होती है, कार्विक्स कैनाल लास्ट में हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के एनसीईआरटी में दिया गया है, राइट टू मेजर फंक्शंस ईच ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी। तो नॉर्मली आप लोगों को टेस्टिस के बारे में पता होगा, ये मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको स्पर्मेटोजोआ कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, जो लीडिंग सेल होते हैं सेमिनल ट्यूब्यूल्स सीक्रेट द मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड टेस्टोन। टेस्टोन एड्स इट डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक इन मेल्स। अब हम लोग ओवरी की बात कर लेते हैं। दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, द प्रोसेस ऑफ ओजोनिसिस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द ग्रोइंग ग्रेफिन फॉलिकल्स सीक्रेट द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एस्ट्रोजन्स होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन्स एड्स डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर पूरा ही इसका डिस्क्राइब पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब आप लोगों को करके बता दिया। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए और अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस टेक्स प्लेस इन हाईली कोइल्ड structure called the seminiferous tubules. These tubules are located in testicular tubules. Each seminiferous tubules is lined by germinal epithelium. Okay, it is lined on its inner side by two types of cell, namely जो कि फर्स्ट होती है आप लोगों को स्पर्मेटोजोनिया
सेकंड सर्टोली सेल्स, ठीक है। स्पर्मेटोजेनिया आर मेल germ cells which produce primary spermatocytes by mitotic division. Primary spermatocytes undergoes further mitotic division to form secondary spermatocytes and finally spermatocytes बना देते हैं। Spermatocytes later metamorphosis into male gametes called spermatozoa बना देते हैं। ओके, Sertoli cells are known as nut cells होते हैं। Of these testes are provided nourishment to the germ cells, ये nourishment germ cells तक करते हैं। They are large polygonal cell known as initial cell and dying cell just adjacent seminifolioid tubules. These cells are secrete the male hormone called testosterone बोलते हैं उसको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ एसटी की मैंने दे दिया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होती है आप लोगों की इंटरस्टिशियल साइज, फिर यहाँ पर स्पर्मेटोजोआ हो जाता है आपका। ये देखिए आप लोगों को सर्टोली सेल्स और यहाँ पर स्पर्मेटोजोनिया होता है। ओके, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ए स्पर्मेटोजेनेसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहाँ पर देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द इमेच्योर जर्म सेल इन मेल्स। ये आप याद रखिए, केवल प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये प्लेस करती है आप लोगों की सेमिफेरोइड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट टेस्टिस के इनसाइड में। ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस ए डिप्लॉयड स्पर्मेटोजोनिया मेल जर्म सेल इंक्रीज इट्स साइज टू फॉर्म ए डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ओके, दिस डिप्लॉयड primary spermatocyte undergoes first mitotic division meiosis first, which is radicular division to form two equal haploid secondary spermatocytes. Each secondary spermatocyte then undergoes second mitotic division, जिसे हम लोग meiosis second कहते हैं, to form two equal haploid spermatocytes. Hence, a diploid spermatogenesis produces four haploid spermatocytes. These spermatocytes are transformed into spermatozoa sperm by the process called as spermiogenesis. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, देख लीजिए। क्वेश्चन से पहले एक मैंने यहाँ पर देख लिया प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का आप लोगों की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है, आप लोग इसको देख लीजिए, ठीक है। ये एन फिर 2n फिर 4 स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद मैच्योर जर्म सेल्स हो जाते हैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ हार्मोन्स के आप लोगों के नेम्स पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है भाई FSH, सेकंड पर आ जाता है हम लोगों का LH। FSH की फुल फॉर्म होती है फॉसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और LH की लेटोनाइजिनिंग हार्मोन्स। ये सेक्रेट कहाँ से होते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। दीज हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH जो होते हैं वो एक्ट करते हैं सर्टोली सेल्स पर, वेयर LH एक्ट करते हैं लेइंग सेल पर ऑफ द टेस्टेड एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इस प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सपर्मिएशन। सो यहाँ पर देख लीजिए, ट्रांसफॉर्मिंग स्पर्मेटोसाइट्स इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म, उसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मिएशन क्या बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, मैच्योर स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज्ड फ्रॉम द सर्टोली सेल्स इनटू ल्यूमिनन ऑफ सेमिफेरोइड ट्यूब्यूल्स। सो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से स्पर्म का डायग्राम, तो देख लीजिए यहाँ पर बनाकर दिखा दिया मैंने। यहाँ पर सबसे पहले एक्रोसोम आता है, फिर न्यूक्लियस आता है, फिर इस साइड देख लीजिए आप लोग हेड होता है, यहाँ से यार पूरा मिड पीस होता है, सेंट्रियोल्स माइटोकॉन्ड्रिया। ये हम लोगों का यहाँ पर देख लीजिए टेल होता है, ये यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, ये टेल होता है। ओके, जो कि मूवमेंट में आप लोगों के स्पर्म को ये हेल्प करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है हम लोगों का, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा।
तो semen provides in male is composed of sperm and seminal plasma. The major component of seminal plasma in the male reproductive system are mucus, spermatozoa, and various secretion of accessory gland. The seminal plasma is rich in fructose, calcium, ascorbic acid, and certain enzymes. Okay, it provides nourishment and protection to germ, यानी कि स्पर्म्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का. क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए. व्हाट आर द मेजर फंक्शंस मेल एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स. यहाँ पर मेजर फंक्शंस पूछा गया है आप लोगों के मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स एंड डक्ट्स का. तो यहाँ पर देखिए मैंने दिया द मेल एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं. यहाँ मैंने देखिए पहले बता दिया है. वेस्ट डिफरेंशिया, एपिडेमिस, बेस्ट डिफरेंसेस एंड रेडियस. They play an important role in transport and temporary storage of sperm. क्या स्टोर ऑफ स्पर्म के लिए. ठीक है. On a contrary, male accessory gland are seminal vessel, prostate gland and vulvar glands होते हैं. These glands secrete fluids that lubricate the reproductive system and sperm. The sperm gets dispersed in a fluid which makes their transportation into female body easier. The fluid is rich in fructose, ascorbic acid and certain enzymes जो कि provide nutrition and active the sperm. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का ओजेनेसिस क्या है और ओजेनेसिस के बारे में आप लोग बताइए. तो इसका मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा था. ओजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑफ ओवन फ्रॉम द ओजेनिया एंड फीमेल. आप केवल ये याद रखिए फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ओवम कहाँ से, ओजोनिया से. ठीक है. कहाँ पर ये टेक्स प्लेस करती है, ओवरीज में. ड्यूरिंग ओजेनेसिस ए हैप्लॉइड ओजेनेसियम और एग मदर सेल इंक्रीज इन साइज गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte. दिस डिप्लॉइड प्राइमरी oocyte undergoes first mitotic division, meiosis 1 reticulation division to form two equal haploid cells. The smaller cell is known as the faster polar body while the larger cell is known as secondary oocyte. Secondary oocyte में देखते हैं. secondary oocyte undergo second mitotic division जैसे meiosis second और equation division and give rise to a second polar body and an ovum. Hence, in this process of oogonia, a diploid oogonium produces a single haploid ovum, while 2 or 3 polar bodies are produced. ये देख लीजिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर के बेस पर पूरा जो लिखा था वो मैंने यहाँ पर पूरा बनाकर भी आप लोगों को दिखा दिया. ये पूरी आप लोगों की प्रोसेस होती है. ठीक है. यहाँ पर पूछा गया है ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ए सेक्शन थ्रू ओवरी. तो भाई देखिए ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दी ओवरी का भी मैंने यहाँ पर बना दिया है. देख लीजिए यहाँ पर कि आप लोग ग्रेफन फॉलिसिस ये एपिथेलियम होती है, ये ओवम होते हैं. ठीक है. कॉर्टेक्स होती है ये आप लोगों की, कॉर्पस ल्यूटियम ये मेडुला होता है. ठीक है. और ये टेरिटरी फॉसिल्स शोइंग एट्रियम होता है. ग्रेफिन फॉसिल्स का पूछा गया है आप लोगों को, तो इसका भी मैंने यहाँ पर दे दिया है. देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आप लोगों से कार्पस ल्यूटियम, एंड्रोमेट्रियम, एक्रोसोम, स्पर्म टेल ऑफ फेब्रिन के बारे में पूछा गया है. कार्पस ल्यूटियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रैप्चर. ग्रेफिन फॉसिल इज सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग द ल्यूटिल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. इट इज हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. ठीक है. सेक्रेशन ऑफ एफएसएच एंड एलएचएस. एंड्रोमेट्रियम की बात कर लेते हैं. इट इज़ द इंटरमोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस. इट इज रिच इन ग्लैंड एंड अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग वेरियस फेजेस ऑफ मैच्योर साइकिल्स टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर प्लांटेशन ऑफ द एम्बायरमेंट. एक्रोसोम के बारे में आप लोगों को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बताया था और यहाँ पर भी बता देता हूँ. इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और एंटीरियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्पर्म होता है. ये इट कंटेन हाइलोनोडाइज एंजाइम्स होते हैं विच हाइलोट्रोसिस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एग देयर बाय हेल्पिंग द स्पर्म टू पेनिट्रेट द एग
एट टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्म टेल जो कि हम लोगों का, ये याद रखिए आप लोग, केवल मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक करता है। ये फिंगर लाइक पोजीशन होता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि ज़्यादा याद हम लोग कर सकते हैं। और हाँ, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवल्यूशन ये करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में ट्रू फॉल्स आप लोगों से नॉर्मली पूछा गया है, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ, देख लीजिए, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम सर्टिलिटी सेल्स, ये गलत होता है आप लोगों का। ठीक है, स्पर्मेटोजिया गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सर्टिलिटी सेल्स, ये आपका सही है। लैंड सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, ये भी गलत होता है। ठीक है, लैंड सेल्स सिंथेसिस एंड्रोजन, ये आपका सही है। ठीक है, ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन कॉर्टियम ल्यूटियम, ये भी आप लोगों का गलत है। ठीक है, मैच्योर साइकिल्स चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये आपका सही है। लास्ट वाले की बात कर लेते हैं हम लोग। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलेबल इंडिकेटर वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो ये आप लोगों की बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है, मैच्योर साइकिल के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने देखिए पूरा ही आप लोगों को दे दिया, आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। आप लोग मेरी क्लास ज्वाइन करिएगा, उसमें आप लोगों को मैं अच्छे से इसके बारे में समझा दूंगा। यहाँ पर केवल मैंने आप लोगों को इसका आंसर ही बता दिया है, पूरा लिखकर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, व्हाट इज पार्चुरेशन, विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन induction of parturition. Parturition is a process of giving birth to a baby as development of fetus gets complete in mother womb। ठीक है, और कौन कौन से इसमें हार्मोन्स होते हैं देख लीजिए। ऑक्सीटोसिन होता है इसमें और रिलैक्सिन होता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स और मायोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस विच डायरेक्ट फुल टर्म फीटस टूवर्ड द बर्थ कैनाल। और रिलैक्सन हार्मोन्स क्या करता है, कॉज रिलैक्सेंस ऑफ ए पेल्विक लिगामेंट एंड प्रिपेयर द यूट्रस ऑफ चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर ए गिविंग बर्थ टू ए डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन। ये आप लोग आंसर नॉर्मली आप लोग ही कर सकते हैं इसको, फिर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, ना ही आप लोगों से कहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी एग्स आर released by human ovary in a month, how many eggs do you think would have been released if the mother gave birth to identical twins? Would you answer change if the twins were fertile? तो उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। An ovary releases an egg every month। ठीक है, when two babies are produced in succession, these are called twins। Generally twins are produced from a single egg by the separation of early blastomers resulting from the first zygotic cleavage. As a result, the young ones formed will have the same genetic makeup are the thus and identical twins। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, देख लीजिए। हाउ मैनी एग्स डू यू थिंक वर released by the ovary of a female dog which gave birth to a 6 puppies। तो ये भी हम लोगों का किसी भी चीज़ से मैच नहीं कर रहा है, फिर भी देख लीजिए आंसर। डॉग्स आर रिडोंट आर पिलोवंट्री स्पीसीज, इन दिस स्पीसीज मोर देन व्हेन ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी एट a time of ovulation and 6 eggs were released in the ovary of a female dog to produce 6 puppies। सो यहाँ पर हम लोगों ने NCERT के क्वेश्चन सारे ही निपटा लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 आज फुली कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे नए थे हमारी इस क्लास में वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अच्छी लग रही हो वीडियो तो भाई लोग कमेंट और लाइक ज़रूर ठोंक दें हमारी इस क्लास पर। और मिलते हैं हम लोग नई क्लास में कल। ओके, थैंक यू।